बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद दोस्तों, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने तुर्की को क्या अल्टीमेटम दे दिया है और अमेरिका ऐसा अल्टीमेटम क्यों दे रहा है, तुर्की को किन नताइज का सामना करना होगा, S-400 मिज़ाइल सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, और F-35 जंगजू त्यारा सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल द इन्फो हट को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बार वक्त मिलते रहें। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की को जुलाई के आखिर तक की मोहलत देते हुए कहा है कि वो फैसला करे कि आया वो अमेरिका से जंगी जहाज़ खरीदेगा या रूस से त्यारा शिकन मिज़ाइल सिस्टम। तुर्की को यह अल्टीमेटम अमेरिका के कायम मकाम वज़ीर दफ़ा पैट्रिक शानहान ने तुर्की के वज़ीर दफ़ा हुलूसी अकार को एक ख़त के ज़रिए दिया है। ख़त में इनका कहना था कि तुर्की एक ही वक्त में अमेरिका से जदीद F-35 लड़ाका त्यारे और रूस से S-400 त्यारा शिकन मिज़ाइल सिस्टम नहीं खरीद सकता। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो इत्तेहादी है और S-400 त्यारा शिकन मिज़ाइल सिस्टम को लेकर महीनों से इख्तलाफात कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताते जाएं कि सबसे पहले F-35 त्यारा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया है। इसराइल ने शाम में मुबैना ईरानी मौजूदगी के ख़िलाफ़ और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। ख़बरों के मुताबिक इसराइल फ़ज़ाइया ने मिस्र और सूडान में भी हमले किए हैं। इसराइल फ़ज़ाइया के सरबराह मेजर जनरल इमकाम नूरकन ने इसराइल में होने वाले 20 ममालिक की फ़ज़ाइया के इजलास में कहा, हम F-35 पूरे मशरिक़ वस्ता पर उड़ा रहे हैं और दो मुख्तलिफ महाज़ों पर 2 बार इस जहाज़ ने कार्रवाई भी की है। इसराइल अमेरिका के अलावा वाहिद मुल्क है जिसके पास F-35 है। इसराइल को 50 F-35 लड़ाका त्यारे मिलने हैं, जिनमें से 9 मिल चुके हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ जहाज़ F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के नाम से भी जाना जाता है और अबरानी ज़बान में इसे अदीर का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है बहुत ताकतवर है। जहाज़ अमेरिकी फ़ज़ाइया के बाद इसराइली पहला मुल्क है जिसने F-35 ख़रीदे हैं। दिसंबर 2016 में इनको 2 त्यारे मिले जब इन्होंने 50 त्यारों का ऑर्डर किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इन्हें अब तक 9 त्यारे मिल चुके हैं। F-35 जेट फाइटर प्रोग्राम दुनिया का महंगा तरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम पर आने वाली मालियत और इसकी जंगी साहियत पर तनकीद की जा रही है। गुज़श्ता साल अमेरिकी वज़ीर दफ़ा जेम्स मैट्स को ऐसे वक्त इस प्रोग्राम का दफा करना पड़ा जब सदर ट्रंप ने हलफ उठाने से कबल ट्वीट में इस जहाज़ पर आने वाली $100 मिलियन फ़ी जहाज़ लागत पर तनकीद की थी। अमेरिका ने इस जहाज़ में बड़ी सरमायाकारी की है। ये प्रोग्राम 2070 तक चलेगा और इस पर $1.5 ट्रिलियन लागत आएगी। एक असर रसूख वाले फौजी ब्लॉग में 2015 में कहा गया था कि F-35 स्टेल्थ जल्द सिमत तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता और डॉग फाइट में F-16 त्यारे को शिकस्त नहीं दे सका। इसराइल ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 लड़ाका त्यारे को गेम चेंजर करार दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस का मिज़ाइल सिस्टम नेटो के दफाई निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता और ये आलमी सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा, और ये चाहता है कि तुर्की रूस का मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदने की बजाय अमेरिका से इसका पैट्रियट त्यारा शिकन मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदे। तुर्की जो एक आज़ादाना दफाई पॉलिसी के लिए कोशां है, इसने 100 अमरीकी F-35 लड़ाका त्यारे खरीदने के माहदे पर दस्तखत किए हुए हैं और मुल्की सतह पर F-35 त्यारे के पुर्जे बनाने के लिए 937 तुर्की कंपनियों के साथ बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी कर रखी है। दोस्तों, अगर तुर्की अमेरिका की बात नहीं मानता तो तुर्की को किन नताइज का सामना करना होगा। कायम मकाम अमेरिकी वज़ीर दफ़ा शानहान ने ख़त में कहा है कि अमेरिका को ये जानकर मायूसी हुई है कि तुर्की ने अपने फ़ौजियों को रूस में S-400 त्यारा शिकन मिज़ाइल निज़ाम की तरबियत के लिए भेजा है। इन्होंने लिखा, तुर्की को F-35 लड़ाका त्यारे नहीं मिलेंगे अगर तुर्की ने S-400 त्यारा शिकन मिज़ाइल निज़ाम ख़रीदा। तुर्की के पास अब भी मौका है कि वो S-400 मिज़ाइल निज़ाम की ख़रीदारी पर अपना इरादा तब्दील करे। इस ख़त में F-35 त्यारा की पायलट ट्रेनिंग में तुर्की की शिरकत के ख़ात्मे के लिए एक शेड्यूल भी शामिल है। अमेरिकी नायब वज़ीर दिफ़ा एलन लॉर्ड ने रिपोर्टर को बताया कि हम नहीं चाहते कि इस अरसे में F-35 त्यारों को रूसी त्यारा शिकन मिज़ाइल निज़ाम के साथ इस्तेमाल किया जाए और वो इन जहाज़ों की सलाहियत को जांचें। तुर्की के हवाले होने वाले पहले 4 F-35 लड़ाका त्यारे अभी तक अमेरिका ने तुर्की को नहीं दिए हैं और तुर्क पायलटों को इन जहाज़ों पर
امریکہ میں باضابطہ تربیت دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کا منگل کو کہنا تھا کہ ان کا ملک S-400 میزائل نظام کے حصول کے معاہدے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے امریکی میزائل نظام پیٹریاٹ پر ہمیں امریکہ سے کوئی مثبت پیشکش نہیں کی گئی تھی، جس طرح سے ہمیں روس سے S-400 میزائل پر کی گئی ہے۔ ترکی کی فوج نیٹو ممالک اتحاد میں دوسری سب سے بڑی فوج ہے۔ یہ 29 ممالک رکنی فوجی اتحاد سوویت یونین کے خلاف دفاع کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ روس کے ریاستی دفاعی تنظیم کے سربراہ رستیک سرجئی کیمفم نے جمعہ کو یہ بتایا کہ روس تقریباً 2 ماہ میں ترکی کو S-400 میزائل نظام کی ترسیل شروع کر دے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں S-400 میزائل نظام ہے کیا۔ S-400 ٹرمپ زمین سے فضا میں مار کرنے والا دنیا کا سب سے جدید میزائل نظام ہے۔ یہ میزائل نظام 400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں تقریباً 80 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ میزائل نظام فضا میں نچلی سطح پر پرواز کرنے والے ڈونر سمیت مختلف بلندیوں پر پرواز کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دور تک مار کرنے والے میزائلوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ S-400 میزائل نظام کیسے کام کرتا ہے؟ لانگ رینج کی نگرانی کے ریڈار گاڑیوں کو کمانڈ کرنے کے لیے اشیاء اور ریل کی معلومات کو ٹریک کرتی ہے، جو ممکنہ اہداف کا تعین کرتی ہے، ہدف کی نشاندہی کرتا ہے اور کمانڈ گاڑی کو میزائل داغنے کا احکامات جاری کرتا ہے۔ لانچ ڈیٹا کو میزائل لانچ کرنے کے لیے موزوں جگہ پر کھڑی گاڑی کو ہدف کی معلومات فراہم کرتا ہے اور وہ زمین سے فضا میں میزائل داغ دیتی ہے۔ ریڈار میزائلوں کو ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل دینفو ہٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نیز کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔